ये है दिल्ली दर्पण। अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और अब जो काम चलाओ मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं, इनका सिर्फ काम जुमलेबाजी करना है और घोषणा करना है। इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। 9 महीने गुजर गए जी, लेकिन दिल्ली की बहनें अभी भी इंतजार कर रही हैं। जितनी झूठ, मक्कारी और फर्जी वादे इन्होंने किए हैं, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और जो वर्तमान सरकार है वो नए नए दावे पेश कर रही है जनता के सामने, नए नए वादे अनाउंसमेंट कर रही है लगातार। अब वो वादे किस तरीके से पूरे करेगी नहीं करेगी आने वाला समय बताएगा, परंतु हम उससे पहले आज आ गए हैं अशोक गोयल जी के पास, जो चार्टेड अकाउंटेंट है, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 2 योजनाएं अनाउंसमेंट की है, संजीवनी योजना, इसके अलावा पुजारियों को 18,000 रुपए सैलरी देने की बात या महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात, क्या इन योजनाओं के तहत दिल्ली सरकार के पास इतनी अपने माध्यम से कैपेसिटी है कि वो पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती, या फिर ये एक चुनावी जुमला है? और मॉडल टाउन से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं 2013 में। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट बीजेपी दिल्ली के इंचार्ज भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण टीवी पे। मेरा पहला सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार अनाउंसमेंट कर रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और अब जो काम चलाओ मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं, इनका सिर्फ काम जुमलेबाजी करना है और घोषणा करना है जी। इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। 9 महीने गुजर गए जी, लेकिन दिल्ली की बहनें अभी भी इंतजार कर रही हैं। 2 साल पहले पंजाब में इन्होंने कहा था, जब पंजाब के चुनाव थे, कि हम वहाँ की जो हमारी बहनें हैं उनको 1000 रुपये देंगे। 2 साल गुजर गए, सत्ता भी ले ली, लेकिन वो बहनों को भूल गए। तो ये इनकी आदत में शुमार है। ये हमेशा ऐसी घोषणा करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिससे कि लोग इनके झांसे में आ जाए। लेकिन पिछले 11 वर्षों में लोग इनको देख चुके हैं, क्योंकि जितनी झूठ, मक्कारी और फर्जी वादे इन्होंने किए हैं, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया हो। कांग्रेस को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और दिल्ली के लोग इस बार इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। दिल्ली का जिस तरीके से बजट आया था, तो उसमें आपने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि दिल्ली का बजट माइनस में जा रहा हो। तो आपको क्या लगता है, फ्री योजना उसके लिए जिम्मेदार हैं या केजरीवाल सरकार जो उस तरह की चीजें नहीं कर पा रही है? देखिए, केजरीवाल जी ने पिछले 11 वर्षों में दिल्ली को एक राज्य की तरह कभी देखा ही नहीं, सिर्फ अपनी राजनीति की तरह देखते रहे। आज 2014 में से लेकर अभी तक इन्होंने कहा, अभी कुछ दिन पहले कहा कि पानी के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैं माफ कर दूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पानी के बिल भेजे किसने? दिल्ली सरकार ने क्यों भेजे ज्यादा बिल? क्या ये लोगों को रिश्वत देना चाहते हैं कि पहले हम ज्यादा बिल भेजेंगे? तुम्हारी सरकार है, फिर कहते हैं मैं जेल में था इसलिए पीछे से आ गए। तो पीछे से सरकार किसकी थी? आपके मंत्री निकम्मे थे। इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? दिल्ली के लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना चाहते हैं आप? अगर आतिशी जी आज मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले जो मंत्री यहाँ पर काम कर रहे थे, क्या वो निकम्मे और नकारा थे? आप खुद ही कह रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इनको करना कुछ नहीं है, दिल्ली के लोगों को भ्रमित करना, उनको बेवकूफ बनाना। लेकिन जो काठ की हांडी है बार बार नहीं चढ़ती है, और इस बार दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने कहा कि जेल का जवाब वोट से दो, लोगों ने कहा कि वोट देकर के तुम्हारी जगह जेल में ही। हरियाणा में कहा इन्होंने, अगर मैं कट्टर ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। हरियाणा का बेटा हूं मैं। हाँ, हरियाणा का बेटा हूं, ईमानदार हूं तो कट्टर मुझे वोट देना। लोगों ने साफ बताया कि तुम कट्टर बेईमान हो, तुमने शराब घोटाला किया, डीटीसी बस का घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला किया, तुमने क्लासरूम का घोटाला किया, जल बोर्ड का घोटाला किया। इतने घोटाले किए कि लोग समझ, कितने घोटाले किए, शीश महल का घोटाला किया। आप 100 रुपए की पैंट, 200 रुपए की शर्ट और 100 रुपए का जूता पहनकर 52 करोड़ रुपए अपने घर के ऊपर रेनोवेशन पे खर्च करते हैं, 12 लाख की टॉयलेट की सीट पे बैठते हैं। क्या ये लोग देख नहीं रहे? क्या ये समझ नहीं रहे लोग?
आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हैं। इस बार आपको दिल्ली से बाहर जाना, इसलिए आप फ्रस्ट्रेशन में ये सब कह रहे हैं। जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से महिला सम्मान योजना की इन्होंने बात की, 2100 रुपए देंगे, पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात करी, क्या दिल्ली सरकार अगर बाई चांस आम आदमी पार्टी सत्ता में आ भी जाती है तो क्या उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरा कर सकती है इन चीजों को? नहीं, देखो बात जो है नीति की नहीं, नियत की है। नियत इनकी खराब है। आज भगवान राम का जब मंदिर बन रहा था तो सबको याद है कि इन्होंने कहा कि मेरी नानी कहती है कि भगवान राम का मंदिर ऐसी झगड़े की जगह पे नहीं बनना चाहिए। तो ये सनातन विरोधी हैं ये लोग। इन्होंने हमेशा हिंदुओं का अपमान किया। जब भी कोई बात हुई तो इन्होंने एक विशेष समुदाय को इन्होंने प्रेफर किया। रोहिंग्या के लोगों को दिल्ली में बुलाकर उनके वोट बैंक की राजनीति की। आपको सबको पता है सीलमपुर का दंगा, इनका जो पार्षद था महीनों तक प्लानिंग कर रहा था दंगे की, इसके बावजूद भी इन्होंने पार्टी से नहीं निकाला। जहांगीरपुरी का दंगा आपको ध्यान में आना चाहिए, जिसमें कई हिंदुओं की जाने गई, उसको भी इन्होंने, इनके पार्टी का पदाधिकारी था, उसको पार्टी से बाहर नहीं निकाला। तो इनकी नीयत जो है वो एंटी हिंदू है। चुनावी हिंदू बनते हैं ये लोग। जब भी चुनाव आते हैं तो हनुमान जी इनको याद आते हैं, इस बार पुजारी याद आए हैं, लेकिन पुजारियों को पता है इनके बारे में, वो इनके झांसे में आने वाले नहीं। और अगर जो महिलाओं के लिए कर रहे हैं 2100 रुपए का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या बीजेपी की तरफ से भी कोई ऐसा प्लान आएगा या बीजेपी सीधे तौर पे जाएगी कि भैया हम तो फ्री नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें विकास की नीति पर चलना है, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी समग्र विकास के रूप में जानी जाती है और बहनों के लिए जो हमारी मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना है, हरियाणा में भी बहनों के लिए योजना लेकर आए, महाराष्ट्र में भी लेकर आए और दिल्ली में भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आएगा, निश्चित रूप से इस पे पार्टी विचार करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इसको घोषणा पत्र नहीं कहती, संकल्प पत्र कहती। हम लोग संकल्प लेते हैं और जो संकल्प हम लेते हैं उसको पूरा करते हैं। लोकसभा के चुनाव में जितने भी संकल्प हमने अपने संकल्प पत्र पे लिए उन सबको पूरा किया और दिल्ली के लिए भी जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेगी निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। हम घोषणा नहीं करते, हम पूरा करते हैं। एक 60 वर्ष की ऊपर से जो आयु के, उनके संजीवनी योजना की बात की लोगों ने, तो जैसा कि आप लोग कहते भी हैं कि भैया आप लोग जो है दूसरी योजनाएं, केंद्र सरकार की जो योजना है उसको लागू नहीं होने देते हैं और इधर आप फ्री में इलाज की घोषणा कर रहे हैं, तो ऐसा सरकारी अस्पतालों की हालत खस्ता, ये सब आप आरोप लगाते हैं। तो वास्तव में आपको लगता है कि जो जो घोषणाएं हुई हैं, लुभाने का जो प्रयास हुआ है मतदाताओं को, वो सफल होने वाला है? नहीं, देखिए आप जो आयुष्मान भारत योजना लोकसभा चुनाव में हमारे संकल्प पत्र में थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो 60 वर्ष से ऊपर के हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, 70 वर्ष से ऊपर, उन सब लोगों को हम 5 लाख रुपए का बगैर किसी सोशल क्राइटेरिया के उनका मुफ्त इलाज हम करवाएंगे सरकार। और इसकी घोषणा कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने की। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है दिल्ली का कि हमारे पास एक ऐसा मुख्यमंत्री रहा जिसको ना सीनियर सिटीजन्स की चिंता है, ना दिल्ली के गरीब लोगों की चिंता है। आयुष्मान योजना पूरे देश में चल रही है और 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुफ्त में इलाज हो चुका है। लेकिन दिल्ली के गरीब जो हमारे भाई बहन है, उनका दुर्भाग्य है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठा है। आपको नरेंद्र मोदी का विरोध करना तो करो आप, बीजेपी का विरोध करना है तो करो आप, लेकिन जो दिल्ली के गरीब लोग हैं उनका किस चीज का विरोध है आपका? अगर मोदी सरकार आयुष्मान भारत योजना दे रही है तो आप दिल्ली में क्यों नहीं लागू कर रहे? आप क्यों उनके बीच में खड़े होकर, जो 5 लाख रुपए का इलाज मोदी सरकार गरीब लोगों को देना चाहती है, तो उनके बीच में दीवार बनकर क्यों खड़े हैं? आखिर दिल्ली के गरीब लोगों ने, मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या बिगाड़ा है? आखिर क्या कारण है कि दिल्ली के गरीब लोगों के बीच में आप एक रोड़ा बनकर खड़े हैं? आप गरीबों को मकान नहीं लेना देना चाहते, प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर लागू नहीं होना देना चाहते, आप आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं देना होना चाहते। अगर गरीब आदमी को अगर मकान मोदी सरकार देना चाहती है जिसमें गैस का कनेक्शन हो, जिसमें बिजली का कनेक्शन हो, जिसमें सीवर का कनेक्शन हो, जिसमें पानी घर के अंदर आ रहा हो, तो मुख्यमंत्री को पेट में दर्द क्यों होता है? आखिर वो क्यों रोड़ा बनना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे जो है अस्पताल बहुत अच्छे हैं, हम पहले ही फ्री इलाज मुफ्त करा रहे हैं,
इसके लिए जरूरी नहीं है कार्ड बनना, क्योंकि हम पहले से फ्री फैसिलिटी दे रहे हैं। और वास्तविकता में उस तरह आपको लगता है कि वो जो चीज कह रहे हैं वो है वास्तविकता में? नहीं, आप भी भ्रमण करते होंगे अस्पतालों के, देखते होंगे हालात। ये आप तो लोकतंत्र की चौथी इकाई है। एक बार पंत हॉस्पिटल खुद जाकर देख लो आप, महर्षि दयानंद हॉस्पिटल, अम्बेडकर हॉस्पिटल चले जाओ आप, आपको वहां का आंखों देख हाल पता लग जाएगा। नकली दवाइयां, डॉक्टर्स हैं नहीं, एमएस है नहीं, कितना बुरा हाल है। कोरोना के अंदर मुख्यमंत्री अपने घर से बाहर नहीं निकले। तो ये दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। और अगर भारत सरकार कोई योजना देश के लोगों के लिए ला रही है तो आप क्यों रोकना चाहते हैं? इसका मतलब आप उन गरीब लोगों के विरोधी हैं। गरीब लोग देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपका नाटक उन्होंने देखा है। अगर आप सच्चे हितैषी उनके होते तो ये योजना लागू करते। आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, क्या संदेश जो दर्शक देख रहे हैं उनको देना चाहेंगे? मतलब क्या रहने वाला है आप लोगों का एक टारगेट कि भाई हम इस तरीके से आम आदमी पार्टी को टक्कर देने वाले हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। जितने भी रुझान, सर्वे और पब्लिक से हम बात करते हैं तो सबका ये कहना कि इस बार हम इस केजरीवाल नाम के व्यक्ति को दिल्ली से उखाड़ कर फेंकेंगे। दिल्ली में बीजेपी 50 से भी ज़्यादा सीटें जीत कर इस बार सरकार बनने वाली है। और दिल्ली के लोग इस झूठ और फ्रेब और मक्कार और भ्रष्टाचार रूपी केजरीवाल को अब नहीं सहेंगे। सभी ने कहा हम बदल कर रहेंगे। जी, चलिए। हमारे साथ मौजूद थे अशोक गोयल जी, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और इनसे बेहतर शायद ही कोई आपको बता सकता है कि जिस तरीके से सरकार योजनाएं अनाउंसमेंट कर रही है फ्री चीजें को लेकर लगातार, क्या वो अमल में भी आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं। तो हमने वो तमाम मुद्दों से जानने का प्रयास किया कहीं ना कहीं, और आपको बताने का प्रयास किया कि वास्तविकता में ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने साथी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।